जन चौपाल हमने इकट्ठी करी है और हम हैं ग्राम पंचायत भानगढ़ में। भाजपा की सरकार है, अब आगे कौन की सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार चाहिए भाई साहब हमें। कांग्रेस, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस की सरकार क्यों? का भाजपा ने कुछ नहीं करवाया। भाजपा ने कुछ नहीं किया। हाँ, सब बहन आए तो पैसा मिल रहे हैं, माने जो तो कछु नहीं मिल रहा। हाँ, सरकार नहीं बहनों को पैसे मिल रहे हैं, भांजों को नहीं मिल रहा। भांजों को भी चाहिए, हम प्रयास करेंगे। हम देखो साथ जो दो ही मौसियाँ आती भैया है। बहुत बढ़िया। ये एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। दादा ने क्या दिया है, मौसेरे भाई हैं जी। हम दो ही जना, कोई दो ही पार्टियों के पुतला है। जालात मारा से में कुछ बाकी तीसरी पार्टी बहुत बढ़िया। आपने तो हम तो उसी को वोट देंगे। धनी कौन? धनी कौन माना शशि भाई को देंगे। अच्छा, शशि कैथोरिया। पटेल साहब, तो उन्हें टिकट मिले तब भैया आप वोट दे पे हो ना? करी है लेकिन नहीं भाई सुनाई। तो सरकारी मामले में फेल है से कही आपने। विधायक से कई बार कई विधायक की धरना स्थल पे भी आए और भी नेता। कौन नेता है, नाम बता सकते? अबे आए हैं विनोद पंती आए, शशि कैथोरिया आए थे। क्षेत्र की जनता की कोई मांग नहीं सुनता है यहाँ। अभी चुनाव आएगा, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे, दोनों तीनों। तो हमें बना दो मुख्यमंत्री, हम कर दें, धार दे, फलाना देंगे, ठिकाना देंगे। सरकार कौन की बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है। एक बार कांग्रेस और भाजपा के अलावा अगर कोई तीसरा विकल्प हुई है तो आप लोगों को भी वोट दे सकते हैं। हम तीसरा हुई है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी है। विधायक कौन का बनेगा? विधायक बीजेपी का बनेगा। और बीजेपी भी अच्छे काम किए हैं। तो तहसील का नहीं बनवा पाए? तहसील अब उनने आश्वासन तो आपने नहीं कही हुई है उनसे, आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, आपने नहीं कही हुई है। एकत्रित हो गई हैं, गौ माता परेशान है, मामा के भांजे परेशान हैं, बहनों के जीजा परेशान हैं। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भानगढ़ में सभी लोग इस शासन में सभी जनों को हमारी तरफ से जयराम जी, राम राम। आप देख रहे हो बीना को, एक सुपरिचित आपको अपनो न्यूज चैनल टुडे एमपी एक्सप्रेस। तो टुडे एमपी एक्सप्रेस में आज चुनावी जन चौपाल हमने इकट्ठी करी है और हम हैं ग्राम पंचायत भानगढ़ में। भानगढ़ में पिछले कई दिनों से एक मांग चल रही है भानगढ़ को जिला बनावे की। तो क्षमा चाहते हैं, भानगढ़ को तहसील बनावे की। जिला भी बनने चिंता नहीं करो, हमारा सब जने संगे हैं। तो हम यही क्या वो चाहते थे आप लोगों से कि भानगढ़ को तहसील बनावे की ममता के लोगों से जब बात करने के लाने आए हैं कि इनको रुझान कौन की तरफ है। कैसे आगे आवे वाले जो भविष्य है वो सरकार की दिशा और दशा तय कर है। अब इधर शिवराज सिंह चौहान मम्मा की सरकार है मध्य प्रदेश में और बराबर जो भी उनकी योजनाएं हैं लागू हो रही हैं। मनो ई के बात कही जा रही है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कमलनाथ जी की सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो आज हम जन चौपाल में इन्हीं ग्राम वालों को मूड जानवे के लाने पे आए हैं कि आखिर सरकार को रुझान कौन तरफ जा रहा है, पब्लिक क्या कह रही है। तो हम बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम आपको? आलमचंद पटेल। पटेल साहब, क्या लग रहा हो आपको कौन की सरकार बन रही है? अब सरकार मरकार को जानत नहीं है। हम तो जो जाना जो हमारा विकास करेगा और विकास में आगे आओ है। जो गैर पद में भी है तो धनी आज के कम से कम 10 साल पहला से, और हमने जनता वालों ने, गांव वालों ने जो काम की कही है वो उसने धनी ने किया है। तो हम तो उसी को वोट देंगे। धनी कौन? धनी कौन माना शशि भाई को देंगे। अच्छा, शशि कैथोरिया। वे भी कांग्रेस भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। चलो उनने काम करो। हमारे गांव की डिपो बिगड़ गई थी और जो पता नहीं है कौन विधायक थे, तो विधायक से भी कही गई कि हमारे गांव की डिपो बिगड़ गई। पटेल साहब, उन्हें टिकट मिले तब भैया आप वोट दे पे हो ना? तो उनको वोट देंगे जब टिकट मिल जाए। टिकट मिले तो दो, और नहीं मिले तो फिर विचार करें। नहीं मिले तो विचार करें। यहाँ हमारे बीच कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। भैया क्या नाम आपको? हेमंत कुलरिया। हेमंत भाई, अब जो आपकी मांग भी चल रही है और संघ चुनाव भी हैं, तो अब इन दोनों में हम आपसे जो पूछना चाहते हैं कि सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, तो आपको क्या रुझान है? कांग्रेस की तरफ रुझान ये है कि भाजपा की तरफ? भाई साहब, हम लोगों को इस चीज से कोई अभी लेना देना नहीं है। हम लोगों का सीधा कहना है कि यदि तहसील नहीं तो वोट नहीं। और दूसरी बात, जो तहसील को आज हम लोगों के समक्ष में भानगढ़ को तहसील घोषित कर देगा, हम लोग उसी की तरफ है। बिल्कुल आपकी बात हम मान रहे हैं, जो तहसील घोषित कर दे है। मनोज,
बताओ, तहसील घोषित कर है, कुछ सरकार ही कर है ना, सरकार अब कौन की है आप बताओ? भाजपा की सरकार। कितने साल से भाजपा की सरकार? 15-20 साल से तो है ही है। तो 15-20 साल से जब नहीं कर पाए तो आगे कैसे करें? अब वो उनके हाथ में है, भाई नहीं कर रहे हैं तो हमारे सीधे चुनाव को बहिष्कार है। सीधी बात ये कही है कि हमारों की तो चुनाव को तो वोट नहीं, बहिष्कार कर दें। हेमंत भाई को क्या वो है, बेटा तुम तो कछु बोल हो नहीं, बोलो कछु नहीं, बोलो दादाजी बोले। क्या नाम आपको? राजकुमार पटेल। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 50 के लगभग। 50 के ऊपर हो गए। आप बताओ क्या चल रहा है अभी टाइम पे भानगढ़ में? क्या चल रहा है भानगढ़ में? कौन खोजता है? वही चल रहा है कि तहसील की मांग कर रहे हैं और 40 साल से तहसील है, लेकिन एक दिन तहसीलदार बैठ भी नहीं आउत, ना पटवारी आउत, ना आरआई आउत। अब हम लोग परेशान हो रहे हो, बिना जाओ सो न पटवारी मिले न तहसीलदार मिले। अबे जो हमने हेमंत भाई से प्रश्न करे थे कि बने हैं तो सरकार ही है, सरकार तो सरकार ने अभी तक क्या नहीं बनावा? आपने पहले भी मांग करी है लेकिन नहीं भाई सुनाई। तो सरकारी मामले में फेल है, फेल है, सरकार फेल है, सरकार फेल है बता रहे हैं भैया। हाँ आपको नाम? अरे यादव जी, यादव आप तो आप बताओ, आप वरिष्ठ व्यक्ति, सबसे वरिष्ठ आप ही दिख रहे हो अभी इंडियन पर, सबसे वरिष्ठ आप ही दिख रहे हो और लग भी रहे हो नेताजी आप तो। हाँ, चलो आप तो केवल इतनी बताओ कि भानगढ़ में अभी कौन को राज चल रहा है, भाजपा को कि कांग्रेस को? बीजेपी को चल रहा है। भानगढ़ में बीजेपी को राज चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ भैया आप भी कछु क्या वो चाहत हो? नाम बताएं आप? राजेश पटेल भानगढ़। और इस आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी क्षेत्रवासियों ने निर्णय लिया है, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, तहसील बनी तो वोट, वरना चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी में सभी यहाँ की जनता, पूरी क्षेत्र सब लोग कोई वोट नहीं डाले हैं पूरे क्षेत्र की। अच्छा एक प्रश्न आपसे। 70-80 हजार की वोटर संख्या है। बिल्कुल है, 65-70 हजार की वोटर संख्या है, 27 पंचायतें हैं, 110 गांव हैं, जो तो हमें मालूम है। मैंने क्या बताओ कि जब इतनी वोटर न डर हैं तो फिर सरकार कैसे बन जाए? सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। अभी तो तहसील घोषणा करवा दे, अभी 5-5 तहसीलें बन रही हर दिन। विधायक से कही आपने? विधायक से कई बार कही, विधायक की धरना स्थल पे भी आए और भी नेता आ रहे सब लोग, लेकिन मांग की कोई व्यवस्था नहीं करवा रहा। और भी नेता आ रहे, हम पता कर रहे थे और कौन कौन से नेता आ रहे। भैया आपको क्या नाम? अजय पटेल। अबे भैया ने बताई कि और भी नेता आ रहे, और कौन कौन नेताओं से मांग करी आपने? सभी नेताओं से करी, सब में पूरी पार्टियों वालों से सबसे आपने मांग करी है। कौन कौन नेता है, नाम बता सकते? अबे आए हैं विनोद पंती आए, शशि कैथोरिया आए थे, महेश राय विधायक आए थे। नहीं भाजपा के हैं? हाँ। फिर कांग्रेस से कोई आओ? कांग्रेस के अबे और कोई नहीं आया, कमलेश राय आए थे। कांग्रेस से कोई नहीं आ रहा? मैंने कांग्रेस वालों को आप लोगों की मांग से कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, अबे का सूचना मिली हो चैनल अपन कह नहीं सकते है। बाकी अब जो कोई अब आए भी, अब वैसे सुन तो रहे हैं आवे की आज की, अब कछु कह नहीं सकते अपन आए। आप कछु कह रहे थे? कौन? कमलेश राय आए? मैं एक छोटे से गांव का किसान हूं और यहाँ पे हमारे भानगढ़ में जो हम लोगों की मुहिम चल रही है, तहसील बनाओ भानगढ़, इसमें ऐसा है कि पूर्व में भी सरकारें रही हैं, वर्तमान में भी सरकारें हैं, पर हमारे क्षेत्र की जनता को हमेशा पीछे करने का काम पूरे नेता और सरकारें करती हैं, जो चाहे वर्तमान में हो चाहे पूर्व में रही हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता की कोई मांग नहीं सुनता है। यहाँ अभी चुनाव आएगा, कई प्रकार के प्रलोभन दिए जाएंगे दोनों तीनों चारों पार्टियों की ओर से, पर जनता की कोई मुद्दे पे, न किसान के मुद्दे पे, न बेरोजगारी के मुद्दे पे 1 करोड़ 34 लाख का भवन बना है यहाँ, 10 पलंग का हॉस्पिटल, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं बैठा। भानगढ़ में? भानगढ़ जो आपने एक नई बात बताई, 1 करोड़ 34 लाख को अस्पताल बनो है, डॉक्टर कोई नहीं है, आज तक कोई डॉक्टर नहीं बैठा। और यहाँ पे 12वीं क्लास के बाद हम किसान भाइयों की बच्चियों को हम लोग 12वीं के बाद घर बैठा देते हैं, आगे पढ़ाई नहीं करा पाते। बीच में मालूम पड़ी थी मंत्री जी आए थे कौन सोबे कॉलेज की घोषणा कर गए। अरे ऐसी तो घोषणाएं दिन भर में 5000 घोषणाएं हो रही, ऐसी सरकारें घोषणाएं तो करत रहे, तुझसे कहा है जन मुद्दा पे जाके काम करो, जनता के बीच में देखना चाहिए कि आपने क्या विकास किया है। घोषणाएं तो हमें बना दो मुख्यमंत्री, हम कर दें, धड़ाधड़ दे, फलाना देंगे ठिकाना देंगे। 108 नहीं आ पाई थी तो रास्ते में ऑक्सीजन कमी से खत्म हो गई।
मतलब भानगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, अस्पताल के नाम से तनख्वाह ले रहे एक दिन भी नहीं खोलते हैं। हम लोगों का मेन मुद्दा है भाई साहब, तहसील नहीं तो वोट नहीं। और दूसरी चीज, हम उस सरकार को पसंद करेंगे जो हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करेगी। उस सरकार को हम लोग सभी लोग समर्थन करेंगे। 20 साल से भाजपा की सरकार है भाई साहब, तो 20 साल से आप लोगों के क्षेत्र को कोई विकास नहीं होगा। 20 साल में हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, और 20 साल पहले जो सरकार थी उसने भी कोई विकास नहीं किया इस क्षेत्र को, बिल्कुल। अच्छा जा बताओ, ईगो उप तहसील कौन सी सरकार ने बनाया था, सही बताइए। तहसील का दर्जा कौन सी सरकार ने? उस समय बापट जी मैंने भाजपा की सरकार। नहीं, बापट जी मंत्री थे, अब हमें इतना ध्यान नहीं है ज्यादा के सरकार मंत्री में थे तो हाँ, बापट जी के समय पे लगभग ये हुई थी। सही नहीं है, जो मतलब होते हुए भी कुछ काम नहीं आया। मिली और नहीं मिली आप कछु क्या वो चाहत भैया? नाम आपको? सत्यनारायण पटेल। बताएं आपका क्या वो चाहत, सरकार कौन की बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है, एक बार फिर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं पटेल साहब। और भाई साहब आपका नाम? विशाल सेन। सेन साहब आप कौन की सरकार बनावे जा रहे हैं? जो को हमारी तहसील बनवा है वही देखो एक बात तो क्लियर है कि तहसील मन में है तो जो सत्ता में रहते हैं वही मन में है। अबे सत्ता में हेमंत भाई, अबे सत्ता में है भाजपा। तो जब भाजपा 20 साल से नहीं बनवा पा रही तो अब आगे कैसे बनवा है, आप जो बताओ। सत्ता में नहीं है, उसे हमारे कुछ नहीं है, लेकिन दादा आइए कोई वोट नहीं डालेंगे। हमें बताओ आप। दादा नाम कहाँ है? राम सेवक कुर्मी, ग्राम सेवक कुर्मी गड़ौली से। ग्राम गड़ौली। अच्छा आप क्या बताओ कि चुनाव होने वाले हैं तो सरकार कौन की बन रही है? सरकार का कोई वोट नहीं है कि किसकी बन रही। मैं माने हमारे पास वोट है इतनी, हमारे पास इतनी वोट है कि हर गांव। आपके पास वोट की ताकत तो है? वोट की ताकत है। हम लोग जितने यहाँ पर हैं सब हर गांव माने जितने क्षेत्रवासी हैं, तो बीघा तहसील के जितने भी आदमी हैं उतने फुल आराम से बैठेंगे यहाँ और कोई वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे। अगर वो तहसील नहीं बनेगी तो वोट नहीं डरेगी। तो तहसील के लाने आप कौन की बात मानोगे? तहसील बन जाए, तहसील के लाने घोषणा करेंगे हम लोग, लिखित में देंगे। अबे थोड़ी देर पहले भाई साहब बता रहे थे कि घोषणा हमें मुख्यमंत्री बना दो, हम भी मुख्यमंत्री जैसी 400-500 घोषणाएं करते हैं। अबे भैया बता रहे थे, आप कह रहे कोई घोषणा करते, झूठी घोषणा भाई तो क्या करो? नहीं झूठी भाई तो क्या करो? झूठी घोषणा को तो ऐसी है साहब, कहते दूसरी पार्टी तो है नहीं है कि बीजेपी के कांग्रेस, हम दो ही जना कोई दो ही पार्टियों के पुतला है। जालात महाराज में कुछ बाकी तीसरी पार्टी बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छी बात करी। सोया हमें सहन करने, बाकी जा चाहत के हम विकास चाहते हैं हमारे। नहीं आपकी दादा, आपको नाम का बताओ? लक्ष्मी नारायण पटेल साहब आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन जब बात नहीं है सरकारें मतलब कि आपकी वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप वोट नहीं दे हो तो सरकारें बदल जाते, तख्ता पलट जाते हैं। बदल जाते हैं, लेकिन बात क्या है कोई दूसरी पार्टी नहीं है हमारे पास जो के हाथ उठा के। तो यदि ये आप तो दो ही एक सी हैं। आपको जो क्या वो है कि कांग्रेस और वही लात मार के आपको जो क्या वो है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा अगर कोई तीसरा विकल्प हुई है तो आप लोगों को भी वोट दे सकते हैं। हम तीसरा विकल्प अगर है तो यदि हमारे हाथ उठा के खड़ा हो जाए तो हम तीसरे को साथ दे। कैसे दो ही मौसी आती भैया है। बहुत बढ़िया। ये एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। दादा ने क्या दिया है, मौसेरे भाई हैं जी। इसलिए हमारे तो एक मरी हालत में जी रहे की कृपा से। आप तो युवा हो, आप तो यंग हो, आप सुनो आपके अंदर यंग ब्लड है, गर्म खून है। आप अगर ऐसी FIR, झूठी FIR कब तक चले? पूरी नेतागिरी हो रही है पूरी तरह भैया। जो विरोध में बोले, जो विरोध में बोलेगो ऊपर FIR हो जाए, जो चल रहा है भाजपा के शासन में। हाँ जी बताएं। जैसे हमारी जगह रह रहे हम सरकारी जगह में, और जब डोन सर्वे मुख्यमंत्री जी तो डोन सर्वे में नक्शा सही आया। वो जौन पटवारी है तो विनोद अहरवार, तो उसने कंप्यूटर पे नाम दूसरों के चला दे। हमारी जगह 25-30 साल से हम रह रहे, टपरा बना के रह रहे, घर बना के, ठीक है। और हम अभी तक हमारी जगह पे दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया। अच्छा। हम तहसील फिर रहे, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई।
मुख्यमंत्री जी आप सरकार में रहते हैं विधायक, स्थानीय स्तर पे विधायक सबसे बड़ो पदमान हो जाते हैं, आपने उनसे बात करी? जी, हम विधायक के पास गए तो विधायक जी कह लगे आप जाओ केस लगा देना। प्रतिनिधि शासन के जो राज होते हैं वे नहीं चल रहे, जो पटवारी चाहेंगे, जो तहसीलदार चाहेंगे, वो अपनी मनमानी चल रही है भानगढ़ में। रामनरेश पटेल भानगढ़। आप ये बताओ कि अभी भाजपा की सरकार है, अब आगे कौन की सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार चाहिए भाई साहब हमें। कांग्रेस, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस की सरकार क्यों? का भाजपा ने कुछ नहीं करवाया। भाजपा ने कुछ नहीं किया। हाँ, भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाई साहब आपने नाम क्या बताया? रामनरेश पटेल भानगढ़। राम नरेश जी कह रहे हैं कि मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन कांग्रेस है, इनका सब कुछ कांग्रेस। आपने अच्छी बात करी, लेकिन आप ये बताइए कि भानगढ़ में जो थोड़ा बहुत विकास दिख रहा है अभी ये पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लग रही है, कौन लग रहा है? हाँ, तो अभी तो समाज से कोई से भीख नहीं मांगे। लोग बात तो कह रहे हैं कि इसमें भाजपा के लोगों ने ऐसा है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। चलो बहुत बड़ी। कुल मिला के आज हमने जो यहाँ पे क्षमा चाहेंगे, आज सांचों को फाके परे और लावर लड्डू खाएं, ऐसा चल रहा है सब जगह। गरीब जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सही बोलने वाले व्यक्ति को रौंदा जाएगा, चाहे सरकारें किसी की हो, सही जो बोलेगा उसको रौंदने का काम लोग करते हैं। कौन की सरकार बनने जा रही है? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी क्लियर है। विधायक कौन का बनेगा? विधायक बीजेपी का बनेगा। और बीजेपी का बनेगा। और क्या? तो क्या है, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारा क्षेत्र में विकास भी अच्छा हुआ है। अभी तक विकास इतना हुआ नहीं है। बीजेपी की पार्टी जब से आई है, ये 10 साल से विधायक रहे, उनने भी अच्छे काम किए हैं। तो तहसील का नहीं बनवा पाए? तहसील अब उनने आश्वासन तो आपने नहीं कही हुई है उनसे, आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, आपने नहीं कही हुई है। विधायक जी आए थे यहाँ पे। विधायक जी आए थे, उनने बोला था आश्वासन दिया, अभी आचार संहिता लगे बारी है। इसके उपरांत आश्वासन तो उन्होंने दिया है, जैसे इलेक्शन के बाद तहसील बन जाएगी ये बोल के गए हैं विधायक जी। लेकिन ये सब जगह तो कह रहे हैं कि अगर तहसील नहीं बनी तो हम वोट ही नहीं दें। हाँ, तो उसका तो बहिष्कार कर रहे। भाई कोई प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों को लिखित में दे दे कि भाई हम चुनाव बाद करा देंगे आपकी तहसील, तो हम लोग मान जाएंगे। तो मान जाओगे, नहीं तो फिर वोट नहीं दोगे। चलिए भानगढ़ जी। हाँ, सब बहना है तो पैसा मिल रहे हैं, माने जो है तो कछु नहीं मिल रहा। हाँ, सरकार नहीं बहनों को पैसे मिल रहे हैं, भांजों को नहीं मिल रहा। भांजों को भी चाहिए। हम प्रयास करेंगे। हम गौ माता परेशान है जी जी परेशान है। देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर एकत्रित हो गई हैं। गौ माता परेशान है, मामा के भांजे परेशान हैं, बहनों के जीजा परेशान हैं। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भानगढ़ में सभी लोग इस शासन में परेशान हैं। आज हमने यहाँ भानगढ़ में जो जन चौपाल लगाई, यह जन चौपाल कार्यक्रम यदि आपको पसंद आया हो तो टुडे एमपी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। आज की इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और भानगढ़ वालों के हम बहुत आभारी हैं, यहाँ के युवा साथियों के, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है। और अगली जन चौपाल के लिए बहुत जल्दी पहुँचेंगे ग्राम पंचायत मंडी बामोरा। टुडे एमपी एक्सप्रेस से राजेश जैन, कैमरामैन शशांक विश्वकर्मा के साथ।